भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर यह आ रही है कि भारत जो है वो आलमी सालसी अदालत के सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक फैसले को मानने से इनकार कर दिया और ये तक कहा है कि वो इस नाम नेहाद सालसी अदालत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। जहाँ पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहाँ पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। बुखार और दर्द की दवा ऐसे वक्त में नापैद हो गई है जब मुल्क का मुल्क सैलाब है, वबाई अमराज से घिरा हुआ है और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैराडोल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये हमारी लाइफलाइन है। हाउ कैन इंडिया बी अलाउड टू प्ले विद आवर लाइफलाइन? हजारों लाखों लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। लोगों को मैंने फार्मेसी अस्पताल की फार्मेसी पे खड़े होकर तकरीबन रोते देखा है। दिल्ली च बैठे इंतजार कर रहे हैं, पैनाडोल आएगी, पैनाडोल आएगी। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसने आबी हमला कर दिया है, कर चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के चैनल पर ये खबर चल गई है। साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब ने इसको डिस्कस किया प्रोग्राम में। भारत ने दरिया चनाब का पानी रोकना शुरू कर दिया है। भारत जो है वो इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है कि पाकिस्तान बच कर। आलमी मीडिया भी लिटरली ये मामला उठा रहा है, रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा तिब्बी बहरान पैदा होता जा रहा है। क्या हालात हैं बेटा? मुश्किल टाइम है। हुकूमत तो कह रही है चीजें सस्ती हो गई हैं, बड़ा ठीक है। ये हुकूमत गांडू को हुकूमत है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पाकिस्तान में आपको मालूम ही है, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उसके बाद से मोदी जी ने पानी बिल्कुल बंद कर दिया। हमने कहा था कि हमारा सिंधु नदी का पानी जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा और उसको राजस्थान की तरफ मोड़ भी दिया गया है। और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पानी जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने वो संधि तोड़ दी है। कई बार उनको बोला गया था। अब पाकिस्तान के अंदर हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान को जो दवाइयाँ दी जाती थी वो भारत देता है, और बहुत सस्ती दवाइयाँ आप जानते हैं। भारत मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि दुनिया के अंदर भारत सबसे ज़्यादा दवाइयाँ भारत बेचता है। तो सबसे सस्ती और अच्छी दवाइयाँ होती हैं। पाकिस्तान में भारत की दवाइयाँ ही खाता था। अब वहाँ पर दवाइयों की किल्लत हो चुकी है, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। आपने वीडियो क्लिप्स में देखा, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा आजकल पाकिस्तान के क्या हालात है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे दी है। मोदी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को इसके हिस्से का भी पानी नहीं मिलेगा। मोदी के मज़मूम अज़ाइम हैं क्या? हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा तरीन इंतखाबी जलसे में हर्जा सराई करते हुए कहा, मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। पूरा उसका प्लान ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो। नाक रगड़ेंगे हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे। चलिए, आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। क्योंकि पानी का नहीं है ये मामला पूरी सिविलाइजेशन का है। तो जब कोई पानी पे हमला करता है तो वो पूरी सिविलाइजेशन पे हमला करता है। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? आउटकम इसका क्या निकलेगा वंस अगेन नरेंद्र मोदी की डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितने डिटर्मिन्ड है कि वो इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे, कितने महीने कंटिन्यू करेंगे, ये साल कंटिन्यू करेंगे, और माफ़ी उनको कैसे देंगे पाकिस्तान के जनरल साहिबान को। माफ़ी तो ये मांगेंगे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के थ्रू मांगेंगे, ब्रिटेन के थ्रू मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू मांगेंगे। नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा।
between two nuclear powers. आज जो है ना ये बड़ी दुनिया में अब जरा बात हो रही है इस पे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन शॉर्टेज हुई है इस पे बहुत से फॉरेन पब्लिकेशंस जो है इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन अब तो इसकी बाज़कश्त आलमी मीडिया पर भी सुनाई दे रही है और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो आटा दाल चावल हो, चाहे वो किसी भी चीज का नाम लीजिए, तो वो जी महंगी से महंगी होती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरफ कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, गवर्नमेंट भाषण दे रही है, जो गवर्नमेंट का काम है भाषण देना, लेकिन आम आदमी की जिंदगी जो है अब वो मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। चीनी की प्राइस भी बढ़ चुकी है, आटे की और चावल, दालें, सब्जी, हर चीज की प्राइस जो है अब वो बढ़ती चली जा रही है और गवर्नमेंट इस तरफ को नहीं देख रही है या देखना नहीं चाहती है या शायद कुछ कर नहीं सकती है। जाहिर है जो बजट आईएमएफ के से पूछकर, आईएमएफ की इजाजत लेकर, आईएमएफ से मशवरा करके बनाया जाएगा, उसका हाल यही होगा। तरह तरह के मजीद टैक्सेस तो लगाए ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो खाने पीने की हो या कुछ भी, उनमें उनकी प्राइस जो है वो बेताशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेडिसिन भी अब लोगों की समझे कि लोगों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, इसलिए कि मेडिकल अगर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। आम पब्लिक जो है जी वो शोर तो मचा रही है, लेकिन उनके शोर मचाने से जो गवर्नमेंट है उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक बार फिर लोगों को जाहिर है कि मौसम भी चेंज हुआ है और लोग पंखे या एसी ये सब चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कूलर और क्या कुछ, उसकी वजह से भी लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो भी खौफनाक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में, जैसे हमने पहले भी आपके साथ बात की थी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें आपने भी यकीनन देखा होगा कि पॉवर्टी लाइन से नीचे 44.9% लोग जा चुके हैं। लेकिन ये तो वो नंबर है जो कि वर्ल्ड बैंक के लोग जो हैं वो कह लीजिए कि जमा कर पाए या चेक कर पाए, जबकि हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। जैसे दावे तो इनके बहुत ज्यादा हैं यार, वो आपको भी पता है जो ऊपर बैठा है ना इनका अब्बू, वो सारा कुछ कब तक, जिस दिन ये लोग जागेंगे ना तो इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलनी और इनके घरों में भी इनको छुपने की जगह नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके गिरेबानों पे हाथ होगा, छितर खाते हुए काले मुंह इनके हुए, वो अभी भी हैं, वो अभी भी हैं। उनके कायद कहाँ हैं ये बताएं जरा, भाग गया ना यहाँ से, तो ये सिर्फ चमक का चक्कर है जिसकी वजह से यहाँ पे काबिज है, और कोई वजह नहीं है। सेहत खत्म, तालीम खत्म, आपका क्लाइमेट्स खत्म, हर चीज खत्म। नहीं, इन्होंने तो बजट में भी तालीम के लिए बड़ा कुछ रखा। बजट में सिर्फ पैसे अपने लिए रखे हैं उन्होंने, क्योंकि उनके जरा निज़ाम और उनके आपको पता होना चाहिए, उनके बाहर मियाँ साहब को भी पैसे जाने होते हैं, उन्होंने इलाज कराना होता है। असल में तो पैसे उनके लिए चाहिए उनको, तो वो बेचारे आपने और मैंने देने हैं। या बिजली के बिल आ रहे हैं ना, तो लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर देंगे अल्लाह की मेहरबानी से। देखा आपने दोस्तों, अब उनको ये समझ में आ चुका है कि मोदी जी अब वो मोदी नहीं है जो छोड़ देंगे, हवा माफ़ कर देंगे। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास पानी भी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हैं, और आप जानते हैं मोदी जी ने इनके जो रास्ते थे, ज़्यादातर जो इनके गल्फ कंट्री से पैसे आते थे, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, वहाँ से भी पैसे आने इनके ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये सब उस पैसे का यूज़ अपने टेररिस्ट को पालने में करते थे। दोस्तों, इन्होंने कभी भी अपनी देश की प्रगति के लिए तो पैसे लगाए नहीं हैं। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाना और पूरी दुनिया के अंदर टेररिस्ट भेजना। अब दुनिया इनके खिलाफ हो चुकी है दोस्तों। अब किसी को वो चीज़ नहीं चाहिए। हर देश शांति चाहता है, प्रगति चाहता है, लेकिन ये पाकिस्तान है जो नहीं चाहता। इसलिए आज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो धीरे धीरे पाकिस्तान छोड़ के भागना चाह रहे हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान के कितने लोग तो छोड़ के जा चुके हैं। इनका यूथ वहाँ रहना नहीं चाहता। भूखमरी बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत परेशान है और अब तो इनकी हालत और ख़राब होने वाली है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।